राधे राधे दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गीता के वो अद्भुत 18 अध्याय। आज से हर रोज़ रात 6 बजे मैं आपके लिए गीता का एक अध्याय लेकर आऊँगी। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको गीता का अध्याय समझने को मिलेगा, उस अध्याय के जरिए आप अपने जीवन की मुश्किलों को समझ भी सकते हैं और सुलझा भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हर दिन का एक नया अध्याय आपके जीवन में आपको एक नई दिशा दे और आपकी मुश्किलों को आसान कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में तूफान खड़ा हो जाए, जब सामने अपने ही लोग दुश्मन जैसे लगने लगे, जब जीवन का रास्ता बिल्कुल धुंधला पड़ जाए, तब समझो अब तुम्हें वही ज्ञान मिलने वाला है जो अर्जुन को मिला था। आज का वीडियो अध्याय 1 जुड़ा हुआ है अर्जुन विषाद योग पर। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह हमारे अंदर की लड़ाई का सच है। क्योंकि जिस तरह अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा था, उसी तरह आज हम अपने ही डर, अपने ही दुख, अपने ही जिम्मेदारियों के सामने खड़े हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक क्षण आता है जब मन टूट जाता है, जब निर्णय नहीं हो पाता, जब लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में ठीक इसी हालात में था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, धूल उड़ रही है, रथ खड़े हैं, चारों तरफ शंखों की आवाज़, योद्धाओं की सेना पंक्तिबद्ध। अर्जुन के सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कौरव भाई, रिश्तेदार, मित्र। अर्जुन का मन कांप उठा। मेरे ही अपने लोग मेरे ही सामने खड़े हैं, और उसी पल उसके अंदर एक भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। अर्जुन का शरीर स्थिर पड़ जाता है, बाण हाथ से गिर जाता है, मन इतना कमजोर कि वह रथ पर बैठ भी नहीं पाता। और अर्जुन तब माधव से कहता है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है माधव, ना मैं जीत चाहता हूँ, ना मुझे राज्य चाहिए, ना कोई सुख चाहिए, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ पर आप रुकिए और सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आप किसी रिश्ते में टूट गए हो, जब काम में ऐसा तनाव आया कि मन जवाब दे गया हो, जब जिम्मेदारियाँ इतनी भारी लगने लगी कि शरीर ढह गया हो, जब आप सोच रहे थे बस अब और नहीं हो पाएगा। अर्जुन की हालत बिल्कुल वही थी। इसे ही कहते हैं विषाद, यानी गहरा दुख। और अध्याय 1 है ही विषाद योग पर। अर्जुन कहता है, माधव यदि मैं जीता भी तो किसके लिए, और अगर मारे गए तो किसके लिए। यहाँ गीता का पहला गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं होते, पर मन रो रहा होता है। हम खुद को असफल मान लेते हैं इससे पहले कि जीवन हमें कुछ नया दिखाए। हम निर्णय लेने से डर जाते हैं क्योंकि मन वह सब दिखाता है जो गलत हो सकता है। अर्जुन भी गलत देख रहा था। वह समस्या को देख रहा था, समाधान को नहीं। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अर्जुन रो रहा है, कांप रहा है, भ्रमित है, लेकिन कृष्ण पूरी तरह शांत। क्यों? क्योंकि समझदारी वहीं से शुरू होती है जहां भावनाएं खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा, वह खुद से डर रहा है। और आज हम भी अपने जीवन में युद्ध से नहीं, मुश्किलों से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से डरते हैं। कृष्ण अर्जुन से घंटों तक बहस नहीं करते, वह बस एक बात कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा यह दुख तुम्हें उठाने आया है, गिराने नहीं। गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है जीवन में टूटना जरूरी है, टूटे बिना नया कुछ भी नहीं बनता। सही दिशा तब तक नहीं मिलती जब तक मन अंदर से खाली नहीं होता। अर्जुन का टूटना ज्ञान का पहला दरवाजा था। हर संकट बदलाव का इशारा है। कोई भी कठिनाई जब आपके जीवन में आती है तो वो आपके लिए कोई दंड नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि आप मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अध्याय 1 हमें बताता है जीवन में दुख आना बुरा नहीं है, भ्रम होना बुरा नहीं है, रो देना भी बुरा नहीं है। बुरा सिर्फ इतना है कि हम वहीं रुक जाएं।
यहीं से गीता शुरू होती है। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सबसे बड़े ज्ञान का कारण बनती है। अगर उस दिन अर्जुन कमजोर ना पड़ता तो शायद गीता हमारे सामने ना आती, गीता अर्जुन के सामने ना आती और गीता का सच अर्जुन कभी ना समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन टूट जाए तो समझ लेना जीवन तुम्हें एक नया अध्याय देने वाला है। ठहरो, सुनो, समझो, क्योंकि अगला ज्ञान तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। ये था गीता का पहला अध्याय। इस अध्याय को अपने जीवन में ढालकर देखिए, अपने आप को अर्जुन की जगह रखकर देखिए, तो शायद आपको भी आपके जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों के हल मिलने लग जाए। उम्मीद करती हूँ गीता का ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ जिसका नाम है सांख्य योग। वहाँ भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने जीवन को बेहतर राह पर ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।